डिजिटल इंडिया के दौर में करीब 4 सालों से बिजली से महरूम है मेरठ में ज़ियाउद्दीन का खानदान। महकमा बिजली अफसरान की कारगुजारी के सबब उसके घर का बिजली का बिल 1,82,000 कर दिया जाता है, जिसको जमा न कर पाने की सूरत में उसके घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़ियाउद्दीन का खानदान अंधेरे में ही ज़िंदगी गुजारने को मजबूर है। मेरठ के गुजरी बाजार इलाके के रहने वाले ज़ियाउद्दीन का खानदान करीब 4 सालों से घर में बिजली कनेक्शन न होने से अंधेरे में ज़िंदगी बसर करने को मजबूर है। ज़ियाउद्दीन के मुताबिक 4 साल कबल बिजली मीटर बदलने के नाम पर उनके घर पर स्मार्ट मीटर लगाने पर उनका बिजली का बिल अचानक 20,000 का बना दिया जाता है, जिसको सही कराने के लिए वे मुताल्लिका अफसरान संजय शर्मा के पास जाते हैं, लेकिन अफसरान की कारगुजारी से उसके घर का बिजली का बिल 1,82,000 कर दिया जाता है। इतनी मोटी रकम को जमा न कर पाने की वजह से उसके घर का कनेक्शन भी काट दिया जाता है। तब से आज तक वह बिजली अफसरान के दफातर के चक्कर लगाकर परेशान है। आखिर में अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज कराने के बाद भी उसको सिर्फ तारीख ही मिल पा रही है। बराबर बिल जमा करता रहा और बिल जमा के बाद जो है हमारा एकदम 20,000 का बिल आया। 20,000 का बिल मैं जो है लेकर पहुंचा संजय शर्मा के पास, तो उन्होंने जो है वो उनकी लड़ाई चल रही थी किसी और से। मैंने कहा सर ज़रा सा मेरा भी देख लो। कहने लगे ला पहले तेरा देखो भाई। उन्होंने एकदम जो है 1,92,000 का बिल करके और कहने लगे तू जूती घिसते रही पूरी ज़िंदगी, तेरा अगर मीटर भी लग जाए। तो अभी तक हमारा जो है मीटर भी नहीं लगा और बड़े अधिकारियों के पास मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ 4 साल से, अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। मैंने सबसे ही कह लिया हाँ जी करेंगे, हाँ जी करेंगे, बस ये कह के जो है टुलका देते हैं वो। किसी ने कुछ नहीं कहा। अधिकारी कहते हैं कि भाई जमा करवा दो, बस ये तो फाइनल है, जमा ही होगा तुम्हारा। तो अब हम गरीब आदमी कहाँ से लाएं इतना पैसा। केस भी आपने डाल रखा है? जी केस भी डाल रखा मैंने कंज्यूमर अदालत के अंदर। वहाँ बस तारीख पे तारीख है, तारीखों पर जाता हूँ मैं बराबर, वहाँ से भी कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। 4 साल से मैं बराबर देख रहा हूँ कि लाइट का मसला है इनका। गरीब आदमी है, किसका भाई है वो रिक्शा चलाता है, बराबर कंटिन्यू जो है बिल जमा कर रहे थे। उसके बावजूद अचानक इनका पता नहीं कैसे वो 20,000 का बिल आया। ये जो वहाँ जे के पास गए तो वहाँ मैंने सुना कि वहाँ झगड़ा हो रहा था, बल्कि वहाँ के जो लाइन मैन हैं वो भी यही बता रहे थे मैं इस भाई के साथ बहुत जास्ती हो गई, वो हमारे जई थे। तो अब ये गरीब आदमी हैं, बड़ा भाई इनका ई रिक्शा चलाता है, ये भी डेकोरेशन का साय का काम है। 4 महीने काम होता है, शादियों का भी है, कब 8 महीने। परेशान है बेचारे से, छोटे छोटे बच्चे हैं, अंधेरे में ज़िंदगी गुजार। कैसे काम चल रहा है इनका? काम ये कभी जो हमारे यहाँ मोबाइल टॉर्च होते हैं, कभी यहाँ पड़ोसी हमारा भाई हैं ये तायाजात भाई, कभी उनके यहाँ टॉर्च मोबाइल रिचार्ज वो करते हैं, चार्जिंग करते हैं। परेशानी में है, बहुत हालात में है, अंधेरे में कौन कब तक ज़िंदगी गुजार, छोटे छोटे बच्चे हैं। अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे ज़ियाउद्दीन के ख़ानदान की ख़वातीन अपना दर्द बयां करते हुए कहती हैं कि घर में बिजली न होने की वजह से गर्मी की हालत में छोटे छोटे बच्चों को छत पर सुलाना पड़ता है। सोलर सिस्टम से कुछ वक्त के लिए घर में रोशनी तो मिलती है, लेकिन वह भी कम ही साथ दे पाती है। हालात यह है कि उनके मोहल्ले वाले दोस्त रिश्तेदार भी बिजली न होने की वजह से अब उनसे दूरी बना रहे हैं। गर्मी तो पूरी गर्मी, हमें 4 साल हो गए, पूरी गर्मी में हमारे बच्चे जने कैसे कैसे रहते हैं। बच्चों को रातों को जो है छतों पे सुला देते हैं, दिन में जो है हमारी बहू है कभी किसी के पड़ोस में जाके बैठ जाए, कभी किसी के यहाँ बैठ जाती हैं। इस तरह हमारा टाइम जो गुजर रहा है। बस घर में लाइट ये है, मेरे दोस्त हैं 2-3, मैं उनका यहाँ अपने मोबाइल चार्ज करा लेता हूँ और मेहमान वगैरह बाद वक्त आ जाते हैं तो उनमें बड़ी परेशानी होती है हमें। तो बस हम ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द अपना ये चाय वाय पिला कर हम बेचारे चले जाएँ, लेकिन वो फिर भी जो है चाय वाय पीकर जल्दी चले जाते हैं। सोलर लाइट है वो भी बस 1-8 घंटे जो है, 2-3 घंटे में चार्ज होती है, 1 घंटे में वो ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल अंधेरा है घर के अंदर। बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। कोई नहीं जान सकता है इन हालातों को हमारे। हम गर्मियों में कैसे रहते हैं कैसे नहीं। कभी कभी बहुत घबराहट होती, बाहर जाने का भी मन करता है, इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है हमें। बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। हाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, पूरी पूरे दिन रोते रहते हैं, रातों को भी रोते रहते हैं। बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, कोई नहीं कुछ कर पा रहा। पूरे पूरे हमारे मामू जी को पूरे पूरे दिन भाग दौड़ करते रहते हैं, कुछ नहीं कर पा रहा कोई भी। जब भी आते थक हार कर, बेटे वहाँ गया था, बेटे वहाँ गया था, कुछ नहीं हल होता। बड़ा अफसोस होता, पूरे पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं वो। आज उस सरकार के पास गया था, आज उसके पास गया था, कुछ हल नहीं निकलता। थक हार के आ जाते हैं, मामू जी आज तो कुछ हुआ होगा, नहीं बेटे आज कुछ नहीं हुआ,
कोई कुछ नहीं कर पा रहा, सब यही 4 साल हो गए, कोई भी इतनी साल तक नहीं रहता बिना लाइट के जिस तरह हम गुजारा कर रहे हैं। बस हिम्मत है अल्लाह ने दे रखी है। हमारे मामू जी ने बहुत भाग दौड़ की है लेकिन कुछ नहीं कर पाए बेचारे। आप सोलर लाइट है उससे गुजारा कर रही है, फिर मोबाइल चार्ज करवाती हैं, किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं? जी, सोलर लाइट से ही गुजारा हो रहा है। कभी कभी मोबाइल चार्ज करवा लेते, कभी नहीं होता, बिल्कुल बंद रहता है मोबाइल। नहीं लाइट भी होती बाज़ दफ़ा, लेकिन बस बैठे रहते अल्लाह की आस पे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर लगेगी हमारी लाइट। लेकिन 4 साल हो गए अभी तक लाइट का कुछ नहीं पता। क्या आप अधिकारियों से कहेंगी अपनी परेशानी कि वो क्या करें इसमें? कुछ भी तो नहीं कर पाते, क्या कहें इनसे, कुछ नहीं कर पाते। किसके दिल पे क्या बीत रही है ये वही जानता है। लेकिन अगर इंसान के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि गरीबों की मदद करें जो अपने घरों में परेशान हैं, बिजलियों से परेशान है, खाने पीने से परेशान है, किसी के सर पे छत भी नहीं है, पता नहीं कैसे रह रहे होंगे, कैसे नहीं रह रहे वो। सब कुछ बराबर जमा हुआ है यहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि एक दिन भी मिस हुआ हो या बिल नहीं जमा करवाया हो या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी वो परेशानी का सामना किया हमने। लेकिन यह है कि सरकार से इतनी दरख्वास्त है कि बस वो जल्द से जल्द ये लाइट के मसले हल करें। जी जी बिल्कुल करते हैं, ज़ाहिर बात है, मेहमान तो आते हैं, उन्हें भगा तो सकते नहीं, अंधेरे में ही करना पड़ता है, कैसे भी करते हैं ये हम भी जानते हैं। लाइटों में गुजारे करते हैं, टॉर्च में करते हैं, लेकिन ये है कि उनकी मेहमान नवाजी करके हम उन्हें ज़रूर वो कर देते हैं। 4 सालों से बिजली से महरूम ज़ियाउद्दीन के घर बिजली के मसले के सिलसिले में जब महकमा बिजली के आला अफसरान से बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि ज़ियाउद्दीन के घर की बिजली का मामला अदालत में है, अब इसके ज़रिए ही इस मसले का हल निकाला जाएगा। ऐसे में ज़ियाउद्दीन के घर में बिजली की रोशनी कब तक पहुँचेगी इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। ईटीवी भारत के लिए मेरठ से वसीम अहमद की यह खास रिपोर्ट।